जेएनयू में ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो के नारे लगते हैं, बीएचयू में भी लगते हैं। कहा जाता है कि जो सवर्ण है वो विदेशी हैं, वो मध्य एशिया से आए हैं, तो कोई कहता है अंटार्कटिका से आए हैं, कोई कहता है दूसरे ग्रह से आए हैं, कोई कहता है यूरेशिया से आए हैं, फिक्स कहीं नहीं है। लेकिन शोषण किसने किया? तो इस वर्ग के लोगों ने किया, जबकि हकीकत यह है कि इनका शोषण खुद इनके वर्ग के लोगों ने किया। ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, नंद वंश जहाँ से इतिहास शुरू होता है, मगध का इतिहास, नंद वंश सबसे प्रतापी वंश, सबसे बृहत क्षेत्र जिस कार्यकाल में प्रारंभ में रहा वो नंद वंश का। नंद वंश न क्षत्रिय था न ब्राह्मण था। नंद वंश उस समय के हिसाब से शूद्र में आता था। उसके बाद आता है मौर्य वंश का पीरियड। मौर्य भी न क्षत्रिय था न ब्राह्मण था। इसके अलावा जो इतिहास पढ़ते हैं उनको ये पता होगा कि जाट वंश, पाल वंश, परमार वंश, मिहिरपाल, चेदी वंश, उसके बाद दक्षिण भारत के नायर वंश, दंती दुर्ग, ये सब बड़े बड़े राजवंश रहे हैं जो क्षत्रिय या ब्राह्मण नहीं थे, ये वैश्य भी नहीं थे। तो इतने ज़्यादा प्रतापी राजा हुए जिस समाज में, उस समाज का शोषण ब्राह्मणों ने किया। फिर मुगल काल आता है। मुगल काल में तो जजिया सबको देना था, सभी वर्ग दे रहे थे जजिया। भाई यहाँ तो सनातनी रहना है तो जजिया देना होगा। जजिया कर सबके लिए समान था। आधा भारत पर तो इनका राज हो गया था। तो फिर ब्राह्मण और क्षत्रिय कैसे शोषण किए? फिर आता है अंग्रेजों का कार्यकाल जो 200 साल रहा लगभग। वो लेकर आते हैं आईपीसी, वो सबके लिए समान। वो आईपीसी को न ब्राह्मण बनाया था, न क्षत्रिय बनाया था, न वैश्य बनाया था। फिर शोषण ब्राह्मणों ने कैसे किया? उसके बाद आती है आज़ादी। भारत जब आज़ाद होता है तब से आज तक संवैधानिक रूप से आपको संरक्षण मिला है। देश संविधान के हिसाब से चल रहा है। आपके समाज से मुख्यमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति तक हुए, फिर भी आपका शोषण ब्राह्मण और क्षत्रियों ने किया। ये बात आपके दिमाग में डाल दिया गया है कि आपका शोषण किसी खास वर्ग ने, किसी खास समुदाय ने किया, जबकि हकीकत यह है कि आपका शोषण आपके क्षत्रप राजाओं ने किया, आपके मुख्यमंत्रियों ने किया, आपके समुदाय से आने वाले मंत्रियों ने किया। आज के ज़माने अब भी इस बार पिछड़े वर्ग से चुने जाने वाले सांसदों की प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। फिर अभी भी आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण देश छोड़ो, ब्राह्मण बनिया को भगाओ, सवर्णों को भगाओ, ये आर्य हैं, ये बाहरी हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए कि ये वामपंथ का बोया बीज है। ये वामपंथियों ने झूठी कहानियाँ बनाकर छोटी मोटी घटनाओं को बड़े पैमाने पर बताकर ये एक जहर बोया गया। इसके अलावा इसका फ़ायदा उन मिशनरियों को भी है जो धर्मांतरण का पेशा करते हैं। पेशा मतलब कि व्यवसाय करते हैं। उनके मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा ब्राह्मण रहा है, क्योंकि ब्राह्मण लोगों में धर्म को जिंदा रखे हुआ है। सनातन को बचाना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबका काम रहा है। ब्राह्मण आपको धर्म से विमुख नहीं होने दिया आज तक। आप मेरी बात छोड़ दीजिए, आप सबकी बात छोड़ दीजिए। आप
अंबेडकर जी की एक किताब है हु आर शूद्राज, वो आप पढ़िए। उसमें खुद उन्होंने कहा है, लिखा है कि शूद्र शासक या शूद्र राजवंश बहुत बड़े बड़े इस देश में हुए हैं। आप किताब पढ़िए, आप जिनको मानते हैं आप उनकी किताब को ही पढ़िए, और किसी से सुनी सुनाई बातों पे आप अपना विचार मत बनाइए। छोटी मोटी घटनाएं हर जगह हुई हैं तो अपवाद उदाहरण नहीं होते हैं, और जो घटनाएं हुई हैं अतीत में उन्हें काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर हमारे आपके बीच परोसा गया है। ये सब सुनियोजित हुआ है। कोई इस तरह के नारे जब लगते हैं तो ये आप सोच लीजिए कि आप उस चीज़ का अध्ययन नहीं किया। पहले अध्ययन कीजिए। आप विदेशी यात्रियों की किताब भी पढ़ सकते हैं। उनमें भी जो बातें आज मीडिया में फैलती हैं कि ब्राह्मणवाद में ये होता था वो होता था, इतना बढ़ा चढ़ाकर उन किताबों में भी नहीं लिखा गया। पहले किताब पढ़िए, ज्ञान अर्जित कीजिए, और फिर एक विचार बनाइए कि क्या सही में आपको ब्राह्मण से दिक्कत है, क्या सही में ब्राह्मण आपके साथ बुरा किया है, क्या सही में आपको 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया गया है। इसको सोचिए, अध्ययन कीजिए और थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। हर हर महादेव।